आइए आज आपको एक नई कहानी सुनाता हूं और उस कहानी के अंदर एक संदेश भी छुपा हुआ है जो आपको कहानी के अंत में पता चलेगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक देखिए और अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। भीष्म पितामह शरशैया के ऊपर लेटे हुए हैं। असंख्य बाण उनके शरीर को अत्यधिक पीड़ा पहुंचा रहे हैं। वो जरा सा भी ये हिलने का प्रयत्न करते हैं तो एक रुधिर की पिचकारी से निकल पड़ती है और असहनीय पीड़ा होती है। बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं और इसी तरह एक दिन शाम को उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को देखकर भीष्म पितामह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे मधुसूदन, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत काम किया था जिसके कारण मुझे ये असहनीय पीड़ा उठानी पड़ रही है। भगवान कहते हैं कि आप तो अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं भीष्म पितामह, तो क्यों नहीं देख लेते अपने पूर्व जन्मों को जिसके कारण या वहां पर आपने कोई ऐसा कार्य किया होगा जिसके कारण आपको यह असहनीय पीड़ा उठानी पड़ रही है। पितामह बोलते हैं कि आखिर मैं यहां लेटे लेटे और कर क्या रहा हूं। मैं अपने एक एक जन्म को देख रहा हूं। अभी तक मैं लगभग 100 जन्मों तक जा चुका हूं और मुझे अभी तक उसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं मिला जिसके कारण मुझे इस अवस्था में पहुंचना पड़ा हो। मैंने लोगों की भलाई के ही काम किए हैं, पुण्य के ही काम किए हैं, तो मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे मुझे इस अवस्था का कारण पता लग सके। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पितामह एक जन्म और पीछे जाइए और फिर देखिए। भीष्म पितामह फिर से ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि 101वें जन्म में वो एक प्रतापी राजा थे और एक दिन वो अपनी सेना की टुकड़ी के साथ कहीं मार्ग में जा रहे थे। अचानक उनका एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है और उनसे बोलता है कि राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा हुआ है और यदि हमारी सेना उसके ऊपर से निकली तो वो कुचल कर मर जाएगा। राजा बोलते हैं कि तुम लकड़ी में उस सर्प को लपेट कर किनारे फेंक दो। सैनिक वैसा ही करता है। वो लकड़ी में सर्प को लपेट करके झाड़ियों में फेंक देता है। वो झाड़ियां कटीली झाड़ियां थी। सांप कांटों के ऊपर गिरता है और उसका शरीर कांटों से बिंध जाता है। जैसे जैसे वो उनसे निकलने का प्रयत्न करता है वो कांटे उसके शरीर में और अंदर गहराई तक चले जाते हैं। पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। वो जितना निकलने का प्रयत्न करता है उतना ही वो कांटे उसको तकलीफ पहुंचाते हैं और इसी तरह तड़प तड़प कर वो अपने प्राण दे देता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि कृष्ण, मैंने तो ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मैंने तो उसको मार्ग से इसलिए हटाया था ताकि वो कुचल कर ना मर जाए। भगवान कहते हैं कि क्रिया तो हुई है, चाहे आपने जानबूझकर की या अनजाने में, और जो भी क्रिया हुई है या जो भी कर्म हुआ है उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि आखिर इतने समय क्यों लग गया, उसके बाद से मैं 100 जन्म ले चुका हूं। तो भगवान कहते हैं कि आपके पुण्य इतने अच्छे थे, आपके कर्म इतने अच्छे थे कि आपके इस एक पाप को फलित होने में 100 जन्म लग गए। तो जीवन इसी प्रकार का है। हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं जमा हो रहे हैं। ये भी फिक्स डिपॉजिट की तरह है। जितना आप जो भी कर्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो जमा हो रहे हैं और ये कर्म बीज की तरह हैं जिनसे वृक्ष उगेंगे, परंतु उन वृक्षों पर फल कैसे लगेंगे ये आपके कर्म रूपी बीजों की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करेगा। आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल उगेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो उन वृक्षों पर
बुरे फल ही उगेंगे। विचार अवश्य करिएगा। धन्यवाद। इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। इन आइकन्स पे क्लिक करके उन्हें देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।